हेलो स्टूडेंट, आपका जीपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास ख़त्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे और अपने दोस्तों को सिखा पाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक समीकरण बना करके हल करना है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ ज्ञात करना है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या है। ठीक, चलिए हम इन दोनों चीज को ज्ञात कर लेते हैं। आपको मान लेना है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ। आपको लिखना है हल। माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहां लिख देना है प्रश्नानुसार, इतना आपको मान लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। आपको यहां लिख देना है धारा के अनुकूल चाल। आपको लिखना है धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल धारा के अनुकूल चाल बराबर, अब अनुकूल शब्द है तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। आपको कर देना है x प्लस वाई। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आपको इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है तथा धारा के प्रतिकूल, आगे दिया आपको धारा के प्रतिकूल दिया गया है। ठीक, आपको यहां लिखना है धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चाल जब प्रतिकूल शब्द है तो आपको इन दोनों को घटा देना है। आपको कर देना है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आपको इतना लिख लेना है। अब थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, बस आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। देखिए हमारा एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी का खेला है। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, इसी सूत्र का हम यूज करेंगे। अब देखिए आपको यहां लिख देना अब। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए आपको धारा के अनुकूल चाल आपका क्या है, x प्लस वाई है। आपको यहां लिख देना है x प्लस वाई। आपका चाल क्या है, x प्लस वाई। आपको लिख देना है x प्लस वाई
ठीक। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और धारा के अनुकूल समय क्या लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, और दूरी क्या है 20 किलोमीटर। क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, आपको लिख देना है 20, और बटे समय, समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो आपको बटे 2 कर देना है। आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, जब आप इसे सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा 10। ठीक, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न क्या है, धारा के प्रतिकूल, आपको यहां लिख देना है धारा के प्रतिकूल चाल आपकी क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल आपका क्या है, x माइनस वाई है, आपको यहां लिख देना है x माइनस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो प्रतिकूल के लिए आपकी दूरी क्या है 4 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो आपको यहाँ का कर देना 4/2। जब आप इसे सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेना है। आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आपका देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाए, इन दोनों को जोड़ लें तो यहाँ आ जाएगा 2x, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक, हम चलिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका 2x बराबर 12 आ गया। ठीक, x बराबर आपका आ जाएगा 12/2, तो x बराबर आपका आ जाएगा 6। ठीक, x का मान कितना है आपका 6 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, x का मान कहाँ रखना है, आपको x का मान समीकरण 1 में रख देना है। ठीक, समीकरण 1 में रखना है आपको। चलिए आपको यहाँ लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक, तो x के स्थान पर हम 6 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ आपका y बराबर आ जाएगा 10, इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक, आपका x मान क्या आया 6 आया, और y का मान 4 आया। आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः आप लिख सकते हैं अतः स्थिर जल में तैरने की चाल x का मान क्या आया है 6 आया है। ठीक, x का मान 6 है, y का मान 4। ठीक, तो आप यहाँ बता सकते हैं अतः स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि y का मान 4 आया है, x का मान 6 आया है। ठीक, आप लिख सकते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या होती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि हम एकदम डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं, एकदम जीरो से उठाने का प्रयास किए हैं। तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।